जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सिद्दीकी सर स्नैप सॉल्व से आप सभी का स्वागत करता हूं स्नैप सॉल्व यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं नंबर सिस्टम पर। संख्या प्रणाली होती क्या है, तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले नंबर क्या होता है। नंबर, अगर मैं एग्जाम्पल तौर पर एक लूँ 25, तो आप इसे कहेंगे ये एक नंबर है। फिर मैं पूछूं कि ये किससे फॉर्म हुआ, तो अगर पूछूं यहाँ पर 5 क्या है और 2 क्या है, तो आप कहेंगे ये एक डिजिट है। ये एक डिजिट है मतलब अंक है। 5 भी एक अंक है और 2 भी एक डिजिट है। इसका मतलब हमें क्या मिला कि जो डिजिट है इनको मिलाकर नंबर बनाए गए। क्या बनाए गए? संख्या बनाए गए। डिजिट को मिलाकर संख्याएं तैयार हुई। अगर पूछा जाए 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, तो 5 जो है वो यूनिट प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर? यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पर है, इसलिए 5 की प्लेस वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 मिलेगा। अगर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो 2 है इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 का, तो जो 2 है बच्चे वो टेंस प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? टेंस, दहाई स्थान पे, इसलिए 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दहाई से, 10 से, तो कितना मिलेगा ये 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 25। इट मीन्स नंबर। टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस को जब मैं ऐड किया तो अपने को क्या मिलता है? 2 डिजिट का नंबर मिला। इस तरीके से थर्ड प्लेस 100 प्लेस पर रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 1000 प्लेस पर रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो ये 25 क्या मिला हमको? एक नंबर मिला। तो चलिए इसमें सीख लेते हैं। तो ये तो सिंपल था, बेसिक इसके लिए बता रहा हूं कि आने वाले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो ये सब मालूम रहेगा, बेस तैयार रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे आप। तो चलिए सीख लेते हैं नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं। इसको मैं कर देता हूं रफ। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें और शॉर्टकट और बहुत मजेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं आने वाले समय में। तो चलिए, जो पहला टाइप होता है विद्यार्थी वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहा जाती है, ये स्टार्ट कहां से होती है? 1 2 3 सो इनफाइनाइट। 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट, मतलब उसका अनंत नहीं है, चलती जाएगी। तो पहला टाइप हो गया नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक। सेकंड नंबर पर आता है विद्यार्थी होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या होती क्या है? होल नंबर। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के आगे बस शून्य लगा दो, मतलब 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो उसे होल नंबर कहा जाएगा। मतलब जो संख्या स्टार्टिंग में 0 से हो और 1 2 3 4 इनफाइनाइट अनंत तक ऐसी संख्या जाए उसे कहा जाएगा होल नंबर या पूर्ण संख्या। जल्दी जल्दी इसको सीखेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। इसकी वजह से बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आने वाले टाइम में जब शॉर्टकट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। तीसरे नंबर पर जो आएगा वो आता है इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। इनको हिंदी में कहा जाता है विद्यार्थी पूर्णांक संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। ये क्या होते हैं? ये संख्याएं इंटीजर्स जिनका ओरिजिन मतलब मूल पॉइंट 0 होता है और 0 से राइट साइड में आते जाएंगे नंबर 1 2 3 4 5 सो इनफाइनाइट तक, और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर आते जाएंगे वो माइनस वाले सारे सीरीज आते जाएंगे, -1 -2 -3 ऐसे इनफाइनाइट तक। मतलब इसमें क्या मिला अपने को? इंटीजर्स में अपने को मिला क्या कि 0 के राइट साइड पूरे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, 0 के लेफ्ट साइड पूरे नेगेटिव नंबर्स। मतलब 0 के साथ में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का जो भी ग्रुप फॉर्म्ड होगा उसे कहा जाएगा इंटीजर। समझ में आया? ये 3 चीजें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको करता हूं रफ, आगे बताता हूं अगला कौन सा पार्ट आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नए नए अपडेट्स के लिए। बाकी कोई क्वेश्चन रहे तो उसको कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। चलिए इसको मैं कर देता हूं रफ। कोई भी डाउट्स आए, कोई दिक्कत रहे, क्वेश्चन रहे, उसको आप कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाइए। कोई टॉपिक दोबारा समझाना है, नहीं समझ में आया, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, उस पर भी शॉर्टकट वीडियो बन जाएगा आसानी तरीके। 3 चीज़ों को हमने डिस्कशन कर लिया था इंटीजर्स तक। आइए चौथे नंबर पर डिस्कस करते हैं हम। चौथे पे आएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में इसे कहा जाता है परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। ये होती क्या है परिमेय संख्या? वे संख्याएं, एक सिंपल से लैंग्वेज में जान लीजिए, वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाएं और Q 0 नहीं हो सकता, जहां पर Q 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, P अपॉन Q का मतलब जैसे 4/5, ये एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रही बात? ये 2 एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं या 2 × 5/5 इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। मतलब P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके वो रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन Q हमेशा ये जैसे 4/0, मतलब यहां पर 0 नहीं हो सकता। अगर 0 रहेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। समझ में आई बात? ये रेशनल नंबर हो गया। आइए, रेशनल नंबर के बाद जो 5वें नंबर पर आता है विद्यार्थी, उसे बोलते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? हिंदी में इसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। हिंदी में इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। समझ में आई बात? ये वे संख्याएं, अपरिमेय क्या होती है, इरेशनल क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, P/Q के रूप में आप ना लिख पाओ, उसे अपरिमेय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √7, इसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसे इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये इनका भी देखिए, रेशनल नंबर क्या हो गया? P अपॉन Q। फॉर एग्जांपल 4/5, 2, ये सब क्या हो गए? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर √2, √5, √7, इस तरीके की संख्या क्या हो जाएंगी? इरेशनल नंबर। आइए अगला जानते हैं क्या होता है। चलो इसको करता हूं मैं रफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। आने वाले समय में आपके लिए जो भी वीडियोस बनाएंगे हम, वो शॉर्टकट और आसान तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए, इसके बाद आएगा बात रियल नंबर। रियल नंबर ये क्या होता है? वास्तविक संख्या हिंदी में कहा जाता है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय, मतलब रियल नंबर क्या है विद्यार्थी? 2 नंबर इसमें होते हैं। अभी जो ऊपर आपने सीखा था, क्या क्या सीखा था? रेशनल और इर्रेशनल। जिसमें रेशनल और इर्रेशनल दोनों हो, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल अपरिमेय संख्याएं दोनों इंक्लूड हो, उसे रियल नंबर कहा जाता है। समझ में आई बात? ये इसके बाद जो 7वें नंबर पर आएगी वो होगी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर से, तो जान लो प्राइम नंबर क्या है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक को छोड़कर, एक नहीं हो सकती, एक एक्सेप्ट अपवाद है, एक को छोड़ दीजिए। इसके अलावा वे नंबर जो खुद से डिवाइड हो सके, जो खुद से डिवाइड हो अथवा एक से हो, वही संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से। जैसे 2 सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है या 1 से हो सकता है। 3 से हो सकता है या 1 से हो सकता है। 5 से हो सकता है 1 से। अभी आप सोचेंगे 9 से भी हो सकता है और 9 3 से भी हो सकता है, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती क्या है? जो खुद से डिवाइड हो सके या 1 से, और 1 को छोड़कर, 1 नहीं होगा। तो ये हो गया प्राइम नंबर। चलिए इसके बाद और जान लेते हैं, एक और बचा हुआ है कंपोजिट। उसके बाद आपको ऑड नंबर, इवन नंबर के बारे में मालूम होगा। ऑड विषम संख्या, इवन सम संख्या, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो बहुत कॉमन चीज़ है। ऑड इवन उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। तो इसके बाद जो 8वें नंबर पर आएगा वो आएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अभी पढ़ा हमने अभाज्य, तो अब जान लेंगे भाज्य। एक को तो पहली बात आप छोड़ दीजिए, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। इसके बाद अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो बचेंगे वो भाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल जो कट सकते 4 पूरी तरीके से भाज्य हो सके, 4 ये क्या हो गया? भाज्य नंबर। 6 ये भाज्य नंबर। 8 ये भाज्य नंबर। इस तरीके से मतलब अभाज्य संख्याओं को छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कहेंगे 2 भी भाज्य हो सकता है, नहीं, 2 अभाज्य संख्या थी, 2 प्राइम नंबर था, इसकी वजह से 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 2 को छोड़ दीजिए, बाकी जो डिवाइड हो सके 4 हो गया, 8, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या। आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे। आने वाले वीडियो में हम इस पे नंबर सिस्टम पर सेकंड पार्ट बनाएंगे और उसमें क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। मैथमेटिक्स में ज्यादा डाउट है, प्ले स्टोर पर जाइए और स्नैपसॉल्व ऐप को डाउनलोड करिए।